Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. This is the my new and exciting video. तो today we are talking about the mainly problem जो कि हमारी यूथ मतलब फेस कर रही है और मतलब ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यूथ के। हम एक एक को डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। So firstly we have the problem of mental health issues. Stress, anxiety, depression are the very common issues because the academic pressures या अनएम्प्लॉयमेंट या सोशल कंपैरिजंस की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि आप अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ करें कि आप अभी क्या फ़ील कर रहे हैं और ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं। इन माई जर्नी आई वॉज जब मुझसे कोई बुरा फील होता था तो मैं सोचती थी कि अच्छा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है तो क्यों फ़ील हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जब मैंने फिर उसकी रीज़न्स को पकड़ा कि अगर मैं कहीं फिर मुझे पता चला मैं इस स्पेसिफिक जगह जाती हूँ तो मैं यहाँ वो जाके बुरा फील करती हूँ, या मैं फ़लाने रिश्तेदार के घर जाती हूँ तो वहाँ पे कंपैरिजन होता है, वहाँ इस तरह की बात होती है जिसकी वजह से मैं बस अपने साथ सच बोलना शुरू करें। मतलब आप जानेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप किसकी बात से आपको क्या फ़ील होता है। और आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा फ़ील करवा रहे होते हैं। तो ये सब थोड़ा चीज़ें इर्द गिर्द के लोग थोड़े से इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, एनजाइटीज़ में जा रहे होते हैं या हमें ट्रॉमास फ़ील हो रहे होते हैं। सो रेदर देन और कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा आप हेल्थी रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे हज़ारों रूटीन्स ऐसे मिल जाएंगे कि आप जल्दी उठें और किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करें। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें और मतलब काउंसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा लें। या कुरान से बेहतर तो मैं कहती हूँ कोई और चीज़ काउंसलिंग के लिए हो ही नहीं सकती। आप कुरान क्लास लेना स्टार्ट करें, कुरान को समझना स्टार्ट करें, कुरान को तर्जुमा समझें, उसकी तफसीर समझें, उसकी ग्राउंड रियलिटी समझें कि अल्लाह ताला ने हमें ये बात क्यों बताई हुई है, क्योंकि अल्लाह ने हम पे कुरान उतार के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जानें कि अल्लाह ताला के जो मैसेजेस हैं वो मुझे क्या सबक दे रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट हैबिट होती है, प्रॉब्लम है हमारे बीच में, एडिक्शन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आ जाती है। फ़ोन की एडिक्शंस या सोशल मीडिया की एडिक्शंस या कुछ बॉयज़ में तो ड्रग्स की भी या स्मोकिंग जो कि नेगेटिवली इफेक्ट डाल रही होती है हमारी हेल्थ पे भी और हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी। इसका सिंपल प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वाकई में छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर सोचना पड़ेगा ना कि वाकई में इसको छोड़ना चाहता हूँ। अब हम बहुत सारे लोग होते हैं कि वो छोड़ना तो चाह रहे हैं बट हमें कोई रोड मैप नहीं मिल रहा, हम कैसे छोड़ें उस चीज़ को। तो सबसे पहले अपने अंदर अब उन चीज़ों को रिप्लेस करना स्टार्ट करें, अपने उन हैबिट्स की जगह हेल्दी हॉबीज़ के ऊपर शिफ्ट करें। जैसे मेरी छोटी सिस्टर है तो वो स्क्रॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करती, शायद मैं भी नहीं कर लेती होंगी। वो कुरेशे इस तरह का काम करना लग जाती है और वो उसमें वो बनाए चीज़ें बनाते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है। आप ऐसी चीज़ों को अपने अंदर डालना स्टार्ट करें जो कि आपको फ़ील होगा कि दिस इज़ द हेल्दी हॉबी और आपको खुशी देगी, आपको अल्टीमेट खुशी वहीं से मिलेगी। और ऐसे ग्रुप्स में बैठें या आपको स्टार्टिंग में शायद हो सकता है वो लोग बहुत बोरिंग लगे, उनकी बातें बहुत बोरिंग लगे, लेकिन आप पॉजिटिव लोगों के ग्रुप में बैठें जो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें, ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू करें जो कि पॉजिटिविटी फैलाते हैं। ये नहीं है जब आप मोबाइल भी उठाने के लिए स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही कंटेंट कंज्यूम होगा, ना कि आप वो नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है या आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे होते हैं फ़ोन का या सोशल मीडिया का। ओके, जो मेजरली इशू जो मैं फ़ील करती हूँ कि वो है लोगों की अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, स्पेशली बॉयज़ की। उनके अगर कोई बाहर से आके आप कह दें ना आपके बेटे ने ये काम किया तो उसके लड़के के फैमिली वाले इजीली मान जाएंगे। आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ वो कनेक्शन बिल्डअप करना है कि जो अगर कोई बाहर से आके कहे कि आपके बेटे ने गलत हरकत की और आपके पेरेंट उसको आपसे क्वेश्चन ना करें कि बाकी में मेरा बेटा ये कर सकता है या नहीं कर सकता, और आपने जनरली वो नहीं किया हुआ हो। ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि आपने वो किया हुआ हो। आप अपना फैमिली के साथ इतने ओपन डायलॉग रखें या उनकी एम्पैथी इतनी ज़्यादा गेन करें कि आप लोगों की आपस में इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो बीच में, लेकिन आप उसके बीच में ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। क्योंकि फैमिलीज़ को मतलब आपकी फैमिली का जो आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आप सस्टेन कर पाओगे। आपको जब आप बाहर निकलोगे, आप काम करोगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा। आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव हैंड आपके लिए पीछे से बना हुआ होगा और आपकी हेल्प करेगा। तो अपनी उनके साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करें। अब जाने कि आपकी बहनों को, अगर आप बॉयज़ हैं तो अपनी बहनों को आपसे कोई इश्यूज़ नहीं है, या अगर आप लड़की हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मा से, अपने भाई से, अपने घर वालों से तो उनके साथ अपने रिलेशन अच्छा करें। लड़कियां तो अपनी लड़कियां किचन में ही नहीं जाती, मतलब आप किचन में जाए अपनी मम्मा के साथ टाइम गुजारें, वो बहुत बहुत पॉजिटिव भी आप फील करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। बॉयज़ को भी सेम एज इट इज़ यही कि आप भी अपने किचन में जाएँ, अपनी मम्मा से बातें करें,
अपने फादर के ऑफिस रिलेटेड उनसे बातें पूछें या उनसे बातें करें, क्योंकि पेरेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमेशा उन्होंने हमारे साथ नहीं रहना या हमने उनके साथ नहीं रहना। तो जितना टाइम हमारा उनके साथ है तो उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और मैं कहती हूँ, अगर आप ज़्यादा, आपको लगता है ना अक्सर आपके पेरेंट्स से किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो टाइम थोड़ा कम कर दें, बट उनके पास थोड़ा जाएं और बैठें। या ऐसा होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े ओल्ड स्टैंडर्ड्स के हैं या उनके ओल्ड लाइक थिंकिंग है, तो हमारी आज की जेनजी की जो हमारी जो मेंटलिटी उनसे मिल नहीं पा रही होती, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके और बीच में अगर बैठेंगे तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, आप अपनी बात को नहीं उनके आगे आर्ग्यू करेंगे और वो बात बहस बन जाएगी, तो आप थोड़ा अवॉइड करें। बट जब जितना टाइम आप उनके साथ गुजारें तो कोशिश करें वो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा हो, और बहुत आप मीनिंगफुल बातें करो, और वो बातें करें जो कि आपको, आप उनसे सजेशन लें, उनको सजेशन दें, उनसे चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत आपको डिप्रेशन को भी आपको बहुत ज़्यादा कम करेगा और उनकी भी डिप्रेशन को कम करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी। खुद को पहचानें, मतलब खुद को फील, सोचिए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। अक्सर हम ना कुछ कुछ डिसीजन लेने से पहले सोच रहे होते हैं, या कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो सोचते हैं अरे यार ये क्या सोचेगा। हम ये नहीं सोचते अरे ये हुआ तो मैं क्या सोचूंगी, मैं क्या सोचूंगा, इसने ऐसे किया तो मैंने क्या सोचा। अपनी सोच के बारे में हम फिक्र नहीं करते, हम सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या कहेगा। ये इसका मतलब होता है कि हमने अपनी सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा लो कर दिया हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो फ्लो में हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लाइक हम फील ही नहीं कर रहे उस चीज़ को कि कितनी कैसी कैसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। लाइक हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक समझने की ज़रूरत है कि हम क्या फ़ील करेंगे। और जब हम फ़ील करेंगे, अगर हम बुरा फ़ील कर रहे होंगे तो हम सोचेंगे भाई यहाँ हम बुरा फ़ील कर रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये चीज़ हमें बुरी लगती है, हमें हर्ट करती है। और मतलब खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद को जानते हैं फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, इस चीज़ को मुझे नो करना है, इसको येस करना है। और वो आपको अल्टीमेट खुशी देगी, आपको फ़ील होगा लाइक यस मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कुछ चीज़ आपके सामने हो रही होगी, कोई बात हो रही होगी, या आपको लगेगा यार ये तो कितनी मतलब मुश्किल चीज़ है करना, लेकिन आप जब आपको पता होता है अपने बारे में कि यस मैं भी कर सकता हूँ, ये कोई एक आम मुश्किल बात नहीं है, तो आपको अपने अंदर की आइडेंटिटी का पता चलता है, आपको अपनी वर्थ समझ आती है। और जिस इंसान को अपनी वर्थ समझ आ जाए ना, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम उस बंदे को हराना होता है जो खुद को जान लेता है। ओके, दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द प्रॉब्लम इज़ फेयर ऑफ फेलियर। हम ज़िंदगी में हर चीज़ मैनेज करना सीख लेते हैं, लेकिन हम उस फेलियर को मतलब उस फेलियर को हमने बेयर कैसे करना है, उसका सामना कैसे करना है फेलियर का, वो नहीं हम सीखते। तो उस चीज़ को सीखने के लिए सिंपल हमें अपनी जो चीज़ें हमने की हैं गलतियाँ, उसको देखना है, उस पर गौर करना है कि अभी हमने यहाँ क्या गलती की थी और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते थे। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। तो अगर जो इंसान गलतियों से सीखना शुरू कर देता है, वो ज़िंदगी में अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होता है। आप सक्सेस आपको एक झटके में नहीं मिलनी, आप अपनी गलतियाँ करेंगे, आप गलतियों से सीखेंगे, देन आप उस चीज़ को बेहतर कर सकेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? जब हमारा हार्ड वर्क इतना ज़्यादा हो जाएगा, हमने हार्ड वर्क से अपनी गलतियों को इतना सीख लिया होगा, तभी हम स्मार्ट वर्क कर सकेंगे ना। यानी एक चीज़ को हमने बार बार रिपीटली किया 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 किया, गलतियाँ समझ आई, फिर किया, फिर गलती की, फिर समझ आई, फिर दोबारा किया, देन हमें अंडरस्टैंड होगा आहिस्ता आहिस्ता कि क्या चीज़ें थी जो हमने गलतियाँ की थी, अब हम उनको बेहतर कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी।